स्पेशल कैरेक्टर को लेते हैं। हाँ जी भाई। हरीश कैसे हो? आवाज नहीं आ हाँ रही? ठीक हूँ भाई। हाँ अब आ रही है, अब आ रही है। क्या कहना चाहेंगे? ओके ओके। तो यार मैंने आपका कुछ दिन पहले वीडियो देखा था, मतलब 3-4 दिन पहले। उसमें कोई इंडियन था, शायद हिंदू होगा, तो वो आपसे एक टॉपिक पे बात कर रहा था कि जो मुस्लिम्स हैं उनकी पॉपुलेशन बाकियों के कंपैरिजन में काफी तेजी से बढ़ रही है। हम्म तब आपने इस पॉइंट को काफी डिफेंड किया था, आपको शायद याद होगा। हम्म तो मैंने उस वक्त सोचा चलो ठीक है, मैं कुछ डेटा निकाल के फिर आपसे बात करता हूँ। हम्म पर फिर अगले ही दिन मैंने आपका वीडियो देखा, आप उसी पॉइंट को वापस बोलने लगे कि मुस्लिम डिंग डोंग करके अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते हैं। तो मैं अब कंफ्यूज हो गया हूँ कि आप मानते क्या हो, नहीं बढ़ाते या बढ़ाते हैं? वो ये नहीं कह रहे थे, वो ये कह रहे थे हम्म, कि बढ़ रही है इतनी। मैं ये कह रहा हूं कि इतनी नहीं बढ़ रही कि आपकी डेमोग्राफिक्स जो है वो बदल जाएंगी, कुछ बचेगा नहीं। यानी आप माइनॉरिटी में चले जाएंगे, वो मेजोरिटी में आ जाएंगे, ये मैं कह रहा हूं। और दूसरी जो ओके। बात है, मुसलमान जो हाँ हैं हिस्टोरिकली ये काम करते रहे, लेकिन अब वो नीचे आता जा रहा है नंबर अक्रॉस द बोर्ड। पूरी दुनिया में मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट भी नीचे आ रहा है। दैट्स माय पॉइंट। ओके। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं कुछ डेटा रैंडमली सिलेक्ट करता हूँ। मैंने हम्म 3 जगह का डेटा निकाला। हम्म उसमें मैंने इंडिया का डेटा नहीं लिया। तो पहले मैं अपना थोड़ा सा बता दूं, मैं इंडियन हूँ, एथिस्ट हूँ। ठीक है। तो मैंने ऑस्ट्रेलिया का डेटा निकाला, हम्म मैंने यूरोप का डेटा निकाला, और फिर मैंने हम्म यूएस का डेटा निकाला। ये बहुत बड़ा हम्म पॉपुलेशन होगा, आपको ही पता होगा। मे बी ये 80 से 100 करोड़ के बीच में पॉपुलेशन होगी टोटल। हम्म। किसका? अमेरिका का भी? तो अमेरिका की तो खाली अमेरिका की अमेरिका, ही। यूरोप और ऑस्ट्रेलिया का मिला के। हाँ ये अरब से ऊपर है, हाँ। हाँ। तो फिर मैंने ये डेटा निकाला। तो सबसे पहले मैंने ऑस्ट्रेलिया का देखा। तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा जो अ, इसको कहते हैं फर्टिलिटी रेट, वो था हम्म मुस्लिम्स का। वो था 3.1। हम्म आप चेक कर सकते हैं। जो सेकंड हम्म हाईएस्ट था वो था जूस का। वो था 2.2 या 2.1। सो आप इसको देखोगे ना, दिस इज ऑलमोस्ट 60% हायर कंपेयर टू द नेक्स्ट हाईएस्ट। दिस इज तो 60% हायर कंपेयर टू द नेक्स्ट हाईएस्ट। 2.17 तो प्लस जूस है। 3.0। हाँ नहीं नहीं, इसको 60% के हिसाब से ना ना देखें। आप जो कहते हैं कि हमने इसको मेंटेन रखने के लिए 2.2 होना चाहिए, अपनी यस अपनी यस। पॉपुलेशन को रखने के लिए, तो 3.03। और आप इसको कंपेयर करें कि 1960s में क्या था, 7 में के करीब था, तो ये तो नंबर नीचे हाँ आ गया बहुत। तो वो तो नंबर नीचे आ रहा है इसमें। तो यही तो मेरा पॉइंट है कि उनका नंबर भी नीचे आ रहा है। यस, बिल्कुल सही है। और अगर आप थ्री जो इसको है ऐसे देख। और थ्री जो है, अगर आप इसको वैसे देखें, थ्री जो है ये ज्यादा हेल्थी है फ्रॉम कंज्यूमरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम ग्रोइंग इकोनॉमीज पॉइंट ऑफ व्यू। एक हेल्थी रेट है, इतना ही होना चाहिए पूरी दुनिया का। खैर अब नहीं होना चाहिए। अरे I'm probably more so जब ये एआई आएगी और लेबर शॉर्टेजेस होंगी, सॉरी एक्सेसिव लेबर होंगी, आपकी जॉब्स खत्म होंगी, तो मे बी वी नीड अ स्मॉलर प्लैनेट, सॉरी स्मॉलर पॉपुलेशन, जो कि ये नंबर डिक्रीज करेगा इसमें। नहीं, ये मैं कर रहा है आपकी बात डिक्रीज। से आई अग्री विद यू दिस पॉइंट। और मैं तो कह रहा हूँ 2.3 2.4 के करीब होना चाहिए, तभी हेल्दी रहेगा, मेंटेन रहेगा। पर पॉइंट वो नहीं है मेरा। तो मेरा पॉइंट वो नहीं है कि क्यों ज्यादा है, नहीं होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। मैं तो जस्ट एक पॉइंट पे आपसे डिस्कस कर रहा था। आप एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही ले लीजिए। हाँ तो ठीक है, जस्ट तो मेरा ये हाँ, पॉइंट था, मैंने तो कभी डिनाई नहीं यू किया इसको। चूज, हाँ। सो यू चूज एनीवेयर, randomly select any place, you will find a great difference between हाँ any हमें पता है second इसका। highest and this। इधर इधर हाँ तो मैं हमें भी एक ऐड करना चाहूंगा बात। देखें, आप जिनकी बात कर रहे हैं ना, मैं भी था उस स्ट्रीम हाँ, में। आप भी थे, यस यस, आप भी हाँ, थे, हाँ। मैंने भी सुना था। वो असल में उनका पॉइंट सिर्फ इतना सिंपल नहीं था कि मुस्लिम में फर्टिलिटी रेट ज्यादा है बाकियों से। ये तो हम सब मानते हैं, पता भी है हमें, इसमें कोई उतनी। ओके। वो इस चीज को लिंक कर रहे थे कि ये जाहिलता बढ़ा रहे हैं। ये हाँ मुस्लिम ओके। ज्यादा बच्चे यस यस। पैदा करके, देखें मेरी बात, जब आप एक कम्युनिटी को ऐसे टारगेट करते हैं ना, तो ये गलत बात है। मुसलमानों में भी बड़े बड़े पढ़े लिखे भी लोग हैं जो मतलब कुछ दीनी होते हैं, कुछ नहीं भी होते। पॉइंट उनके साथ बहस इस बात पे हुई थी कि वो इक्वेट कर रहे थे दोनों चीजों को, जो कि बात फंडामेंटली गलत है। ये बात ठीक है कि उनका रेट, और आई दूसरी एग्री हारिस विद ने यू भी इन बात दिस। बताई थी कि जैसे कि बाकी इंडियंस का, यानी कि नॉन मुस्लिम्स का भी रेट कम हुआ है, उसी ट्रेंड के साथ मुसलमानों का भी रेट कम हो। लेकिन क्योंकि उनका पहले ही बहुत ज्यादा था, तो अभी भी उनका यस। ज्यादा ही है उस हिसाब से। लेकिन डिक्लाइनिंग ट्रेंड, वो जो हारिस सर्वे दिखाया था, वो सारी कम्युनिटीज में था।
ओके, मैं आपका पॉइंट अग्री भी करता हूँ और मैं समझ भी गया हूँ। सो मेरा एक और पॉइंट है, तो ठीक है, मैं भी एथिस्ट हूँ आपकी तरह, और मैं भी किसी तरह की ये थोड़ा सा मैं इसके फिगर्स दिखा दूं आपको, ताकि थोड़ा सा हाँ लोगों को पता चल जाए कि क्या है हाँ ठीक है। कि 1992 में, और ये 70s में तो 60s में तो 7 के करीब भी था। 1992 में मुसलमानों का 4.4 था, 98 में कम होकर 3.6 पे आ गया, 2005 में 3.4 पे चला गया, 2015 में 2.6 पे आ गया। और हिंदुओं का भी हाँ, डिफरेंशियल भी डिक्लाइन। कम हो रहा है। हाँ हाँ मैं कह रहा हूँ डिफरेंशियल भी कम हो रहा है, आई कैन सी। हाँ हाँ, पहले तो ये 30% के ऊपर था, अब ये 20% तक रह गया शायद। हाँ, तो इट्स हैपनिंग। और यही आर्गुमेंट जो है आपका डैनियल हकीकाचू दे, आपका नहीं, डैनियल हकीकाचू दे रहा था, मुस्लिम, इट इनकरेजेस दैट। तो मेरा तो आर्गुमेंट ये था कि इसका ताल्लुक एजुकेशन से है, और एजुकेशन और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी से है। इस वजह से ये कम होता जा रहा है, और ये कम होता जाएगा। इट विल कीप गोइंग फर्दर फर्दर डाउन। इसीलिए ये जो लोग बहानेबाजी मारते हैं ना, वो जी मुसलमानों ने टेक ओवर कर लेना है तो यहाँ पे 50% मुसलमान हो जाएंगे। फ्रांस में भी इस तरह के उन्होंने दिए थे शोशे वगैरह। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। इसके ऊपर और बड़े वेरिएबल्स हैं, लोग इसको डिनाई करते हैं। और अब तो जो लोग मुसलमान इस्लाम छोड़ रहे हैं उनका क्या करेंगे? ये तो अंदर से खा रहा है इस्लाम को। तो एनीवे, दैट वाज आवर पॉइंट। हाँ जो ओके। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।